हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड होली के इस त्यौहार में आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ये भी कहती हूँ, छोड़ दीजिए इनर वर्क। हाँ जी, आपने सही सुना है, छोड़ दीजिए इनर वर्क। कितना कितना अच्छा लग रहा होगा ना, कितनी अच्छी, कितनी राहत लग रही होगी ना। वो सब छोड़ दीजिए इनर वर्क, जो थक गए हैं। दोस्तों, कल मुझे काउंसलिंग में हालांकि कल मैंने वीडियो बनाया नहीं, त्योहार के चलते बहुत व्यस्त थी, बट काउंसलिंग तो मेरी चल रही थी, जिसमें कि एक बच्ची थी, आई थिंक कुछ 20s में उसकी एज थी। और कुछ ही टाइम इनर वर्क करने के बाद उसने ये कहा कि मैम, मैं थक गई हूँ, मैं छोड़ना चाहती हूँ। दोस्तों, क्या है कि जिस पर्सन के आने से अगर आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल ना हो, वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं। क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम तो आपको बिल्कुल 360 डिग्री आपके ईगो को शटर करके ही जाता है, आपको बिल्कुल बदल के रख देता है। और जिस इंसान ने आपको बदला नहीं, वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं। ठीक है, बट अगर आप थक गए हो तो छोड़ दीजिए। ओके। क्योंकि अगर आप याद भी कर रहे हो, ये बात लिख लीजिए कि अगर आप याद भी कर रहे हो तो भी आप एनर्जी सेंड कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने काम पे फोकस करिए, अपने इनर वर्क पे फोकस करिए। बट इतना सब अगर आप नहीं कर सकते हो, आप खुद के फोकस को शिफ्ट नहीं कर सकते हो, और साथ में उनको अपनी पढ़ाई भी करनी है, करियर भी है, सही बात है, पहले करियर है, पहले पढ़ाई है, पहले लाइफ है, बिल्कुल। तो मैंने कहा छोड़ दीजिए। ओके, सबसे पहले तो मैं मेरे चैनल पे लगातार तीन चार यूनियंस हो रहे हैं। मैं उन सभी को ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ दिल से। ठीक है, और मैं बताना चाहूँगी, इन सब का जो सीक्रेट यही है कि इन सभी ने मुझ पर ट्रस्ट किया था। जैसे आपने कल का डिवाइन फेमिनिन का टेस्टिमनी सुनी थी, सभी ने मुझ पर ट्रस्ट किया और पेशेंस रखा, एंड दैट इज़ द रीज़न इतने सारे यूनियंस हमारे डिवाइनली गाइडेड चैनल पर हो रहे हैं, राइट। पर आप लोग परेशान मत होइए, जो कतार में है वो कतार में है। ठीक है, यूनियन सभी का होगा, कतार सऊदी अरेबिया नहीं, श्रृंखला में है, राइट। उनका भी यूनियन होगा, और मेरी आप सभी को दुआएं हैं। चलिए, मान लेते हैं कि आप लोग थक गए हैं, मान लेते हैं कि आपके ऊपर अभी अपने करियर का भी बोझ है, ठीक है, अपनी जॉब का भी बोझ है, तो बिल्कुल सीरियसली आप इनर वर्क छोड़ दीजिए, राइट। बट आप ये सोचिए कि क्या कुछ ऐसा आपको नहीं करना चाहिए जिससे आपकी अपनी लाइफ बहुत बेहतर हो जाए? क्या कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे रिलेशंस हमारे फैमिली वालों से, हमारे कलीग से, हमारे फ्रेंड्स से अच्छे हो जाएं? क्या कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारा मन हमेशा शांत रहे? क्या कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि वी कैन ट्रेन आवर माइंड, या हम हमेशा आनंद में रहें, हम किसी प्रकार के गलत थॉट के आने से, रिएक्ट करने से बच जाएं? या कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए हमें अपने खुद के लिए कि हमारे सारे इंटरनल जो इश्यूज हैं वो रिमूव हो जाएं? आंखें बंद करके तो देखिए, राइट। इसीलिए आप लोगों को इनर वर्क करने को बोलते हैं, इज नॉट फॉर योर पर्सन। ठीक है, ये इनर वर्क सिर्फ आपको यूनियन ही नहीं दिलाता है, ये इनर वर्क आपकी उम्र को लंबा करता है। बिकॉज जो हमारा मॉलिक्यूल रिलीज होता है आउट ऑफ मेडिटेशंस एंड चक्रास, DHEA मॉलिक्यूल दैट हेल्प्स इन
इंक्रीजिंग योर लाइफ, ठीक है। इट रिप्रोड्यूस सेरोटोनिन मॉलिक्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैप्पीनेस, जो आपको खुशी देता है, आपको शांति प्रदान करता है। और तभी आप लोग कहते हो मेरे चेहरे पे इतना ग्लो आ गया है मेडिटेशन करने से। तो वो मेडिटेशन करने से एग्जैक्टली नहीं आता है, जब वो मॉलिक्यूल वो रिलीज़ होता है आपकी बॉडी में, तब आपके चेहरे पे वो ग्लो आता है, क्योंकि वो शांति प्रदान करता है, वो हैप्पीनेस प्रदान करता है, ठीक है। आपकी मेडिटेशन चक्रास करने से आपकी बॉडी में गामा मॉलिक्यूल रिलीज होता है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कामनेस, ठीक है। तो अब बताइए, क्या अभी भी आप लोग थक गए हो? तो फिर कम से कम इतने सारे जो मैंने बेनिफिट्स ऊपर बताए हैं, उनके लिए तो आप लोग मेडिटेशन, चक्रा, इनर वर्क कर सकते हो ना, राइट। अब उसके बाद दूसरी चीज़ दोस्तों, आप ये देखिए, आपके जो डीएम होते हैं उनसे कितना कुछ हम लोग सीख सकते हैं। वो तो आपको कभी इंटेंसिटी नहीं दिखाते, नंबर 1, वो कभी आपको एनर्जी नहीं देते, और वो हमेशा अपनी लाइफ पे फोकस होते हैं। तो सेकंड थिंग, हम उनको क्यों नहीं फॉलो कर सकते, राइट। आपको इनर वर्क से थकान होती है, ऊपर के पॉइंट सुनिए और अपने लिए इनर वर्क करिए। आपको उनकी याद आती है, तड़पते रहते हो, तो उनसे सीखो। वो कौन से उनकी हूर की परी उनकी ज़िंदगी में आ गई कि उनको वो बड़े खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने काम पे फोकस करे हुए हैं। उनकी भी लाइफ में कोई बहुत खुशियाँ नहीं है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट उनको पता है कि हमें एनर्जी नहीं देना है, हमें इंटेंसिटी नहीं देना है, हमें अपने काम पे फोकस करना है, जो आप लोग 6-7 महीने से, साल भर से सुन के जाने हो, ठीक है। चलिए, अब मैं आपकी जर्नी को और आसान कर देती हूँ। कैसे? अब सारे ब्लॉकेज भी हील करना छोड़ दीजिए एंड सिंपली हील वन ब्लॉकेज। हील योर सबकॉन्शियस ब्लॉकेज। वो ब्लॉकेज है नीडीनेस फॉर योर डीएम, राइट। इस वक्त सबसे पहला ब्लॉकेज जो को हील करना चाहिए, ना एंगर का इशू, ना जेलेसी का इशू, ना कोई और इशू, सबसे पहले हील करिए। हील योर ब्लॉकेज फॉर सबकॉन्शियस माइंड फॉर एवर। एंड इस ब्लॉकेज का नाम है नीडीनेस फॉर योर डीएम, कोडिपेंडेंसी ऑन योर डीएम। बाकी सारे ब्लॉकेजेस बाद में हील करना, पहले अपनी कोडिपेंडेंसी, अपनी नीडीनेस, और जो आपने अपनी हैप्पीनेस की चाबी अपने डीएम को पकड़ाई है ना, वो चाबी वापस लेनी है, राइट। और मैं आपको उसमें मदद करूँगी। यस, दिस इज़ नॉट द ईजी। तो मैं क्योंकि हर इंसान का सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना, उस चाबी को वापस उसके डीएम से लेना इंडिविजुअल लेवल पे किया जाता है, ये यहाँ पर नहीं हो सकता है। एज़ यूजुअल मिररिंग की तरह बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, सिर्फ जस्ट इन 15 मिनट्स ऑफ योर सेशन आई विल हेल्प यू। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉकेज, हाउ टू हील योर सबकॉन्शियस ब्लॉकेज, योर ब्लॉकेज नीडीनेस फॉर योर डीएम। और इस होली मैं आपको यही देना चाहती हूँ कि आपकी जो मेजर प्रॉब्लम है, मेजर दर्द है, डीएम को कैसे अपने माइंड से निकालें। हार्ट में तो वो हमेशा रहेगा क्योंकि वो आपका स्प्लिट सोल है, आपका काउंटर पार्ट है, बट माइंड से निकालना, ठीक है, जिससे डीएम की तरह आप भी एनर्जी ना दो, इंटेंसिटी ना दिखाओ, और अपने काम पर फोकस करो। सो आई विल हेल्प यू आउट आफ्टर होली। मैं आप लोगों के ये सेशन स्टार्ट कर लूँगी। 15 मिनट के सेशंस रहेंगे सिर्फ, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस एज़ यूजुअल, बट मेरा पर्पज़ ये है कि आप लोग अपने सबकॉन्शियस ब्लॉकेज को हील करो, जिसमें आपके डीएम के लिए नीडीनेस है, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर एंड एन्जॉय योर होली सेफली।